तो वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि प्रणव ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अब समय हो गई है मायके से जाने की, तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं। मैंने कल बताया था कि मैं थोड़ी देर के लिए आई हूँ, पर एक दिन मम्मी ने रुकवा लिया कि नहीं आज रुको, पापा ने भी, तो आज हम लोग रुक गए और अभी बस हम लोग निकल रहे हैं। तो बस थोड़ा मायके से जाना थोड़ा इमोशनल मूवमेंट होता है, पर क्या ही बोले, जो भी हो, माहौल जैसा भी हो, पर जाना तो है। शादी हो गई है तो बस अब तो वही घर अपना है, तो बस अब निकलना है। और सभी लोग रेडी हो गए हैं, तो बस। और ये लिपस्टिक जो आप देख रहे हो, ये मेरी मम्मी की लिपस्टिक है, तो मेरे लिए थोड़ा नया कलर ये। ऐसे मैं रेड यूज़ करती हूँ, पर ये थोड़ा न्यू लग रहा है। तो मेरी खुद की कोई चीज़ होती है जो मैंने खुद ख़रीदा है तो मुझे अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। तो ये मम्मी का है तो थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा है, और क्या ही बोलूँ। और ये मेरी बिटिया तैयार हो गई है। हाय बोल दो प्रीशा। अब प्रीशा को फ़ोन ही चाहिए होता है, वो दिखा दो। तो बस प्रीशा भी रेडी है और बस अब हम लोग निकल रहे हैं। तो बस, और मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। और आगे ले चलती हूँ वीडियो को। और यहाँ मम्मी हम लोगों को नाश्ता कराई है अभी, तो नाश्ता भी हो गया है। मम्मी हाय कर दो फिर। तो बस मम्मी से आप लोग को मिलाएं, फिर आगे भी मम्मी को से मिलाएंगे आप लोगों को। और मम्मी सारा प्रिपरेशन करी, और इसको आप लोग ध्यान नहीं दीजिए, गांव का घर है तो गांव का घर ऐसा ही होता है। तो बस ऐसा है कुछ, यही हम लोगों के लिए प्यारा सा घर है। तो यहाँ पे मम्मी मुझे खोइचा दे रही हैं। खोइचा यानी ये बिहार में दिया जाता है जब लड़की मायके से जाए या ससुराल से जाए, तो वो खोइचा ज़रूर दिया जाता है। तो ये मेरी मम्मी मुझे खोइचा दे रही हैं, और प्रीशा भी देख रही है क्या क्या दिला रहा है मम्मी को। तो प्रीशा को भी मज़ा आ रहा है। तो ये मैं निकल रही थी घर से, मतलब मायके से, तो मेरी मम्मी मुझे खोइचा दे रही थी। प्रीशा मम्मी को देख रही है ध्यान से, इसलिए मैं उसको देख के हंसी, क्योंकि प्रीशा के लिए तो ये सब चीज़ नया है ना, अभी तो उसको समझ भी नहीं आता। और ये मैं मम्मी से आशीर्वाद ले रही थी। मम्मी ने प्रीशा से पूछा तुमको भी चाहिए, तो प्रीशा परेशान थी। और ये खोइचा को ये आंचल में ही दिया जाता है, इसलिए मैं स्टॉल ली थी और मम्मी ने उसमें रुमाल में रख दिया था, उसको मम्मी बांध रही हैं। फिर हम लोग बाहर आए तो मम्मी मज़े कर रही थी मेरे साथ, और मेरे पति देव भी, कि इसके मेरे ब्लॉगिंग में ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि अभी तो इसको बहुत कुछ बताना था, ये पति देव। और अब हम लोग घर से निकल रहे हैं, तो बस। और घर से निकलते वक्त का ये वीडियो है। पति देव बेचारे थोड़े परेशान थे, क्योंकि वो मतलब अभी कैमरा हर किसी के लिए नया है, कैमरा फेस करना, तो इसलिए थोड़ा वो अनकंफर्टेबल हो रहे थे। और अब मैं दादी से मिलने जा रही हूँ, ये मेरी दादी हैं। तो और प्रीशा का क्या है कि कहीं जाती है तो उसे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो किसी की गोद में नहीं जाना है, जिसको पहचान लेगी 1-2 दिन तभी। और ये दादी का आशीर्वाद लेने मिस्टर कुमार आए थे आज। बस अब हम लोग निकल ही रहे हैं। दादी गेट तक छोड़ने आई थी। ये मम्मी है मेरी, और ये रहे मेरे पापा, मेरे लिए बेस्ट। तो बस अब निकलना है। पापा लोग के लिए थोड़ा प्रीशा से दूर होना थोड़ा उन लोगों को इमोशनल कर देता है। मेरे से ज़्यादा प्रीशा प्यारी हो गई है, तो बस ये मम्मी प्रीशा को प्यार कर रही थी, मम्मी थोड़ी इमोशनल हो गई थी, तो
बस अब हम लोग, और ये मेरा पूरा घर है सामने से। कभी मैं फुर्सत में रही तो आपको होम टूर ज़रूर दूंगी। बस अब निकलना है, तो पापा छोड़ने आए थे हम लोगों को बाहर तक। प्रिशा बाय कर रही है अपने नानू और नानी को। अभी वो थोड़ी छोटी है ना, तो उसको कहीं भी एडजस्ट करने में बहुत समय लगता है। और ये मम्मी और पापा थोड़े ये लोग वो हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं हम लोग निकलते हैं तो, क्योंकि हमेशा साथ रहते थे। तो यहाँ पे मम्मी मुझे खोइचा दे रही हैं। खोइचा यानी ये बिहार में दिया जाता है जब लड़की मायके से जाए या ससुराल से जाए, तो वो खोइचा ज़रूर दिया जाता है। तो ये मेरी मम्मी मुझे खोइचा दे रही हैं, और प्रिशा भी देख रही है क्या क्या दिला रहा है मम्मी को। तो प्रिशा को भी मज़ा आ रहा है। तो ये मैं निकल रही थी घर से, मतलब मायके से, तो मेरी मम्मी मुझे खोइचा दे रही थी। प्रिशा मम्मी को देख रही है ध्यान से, इसलिए मैं उसको देख के हंसी, क्योंकि प्रिशा के लिए तो ये सब चीज़ नया है ना, अभी तो उसको समझ भी नहीं आता। और ये मैं मम्मी से आशीर्वाद ले रही थी। मम्मी ने प्रिशा से पूछा तुमको भी चाहिए, तो प्रिशा परेशान थी। और ये खोइचा को ये आंचल में ही दिया जाता है, इसलिए मैं स्टॉल ली थी और मम्मी ने उसमें रुमाल में रख दिया था, उसको मम्मी बांध रही हैं। फिर हम लोग बाहर आए तो मम्मी मज़े कर रही थी मेरे साथ, और मेरे पति देव भी, कि इसके मेरे ब्लॉगिंग में ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे। तो बोल रहे थे कि अभी तो इसको बहुत कुछ बताना था, ये पति देव। और अब हम लोग घर से निकल रहे हैं, तो बस। और घर से निकलते वक्त का ये वीडियो है। पतिदेव बेचारे थोड़े परेशान थे, क्योंकि वो मतलब अभी कैमरा हर किसी के लिए नया है, कैमरा फेस करना, तो इसलिए थोड़ा वो अनकंफर्टेबल हो रहे थे। और अब मैं दादी से मिलने जा रही हूँ। ये मेरी दादी हैं। तो और प्रिशा का क्या है कि कहीं जाती है तो उसे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो किसी की गोद में नहीं जाना है, जिसको पहचान लेगी 1-2 दिन तभी। और ये दादी का आशीर्वाद लेने मिस्टर कुमार आए थे आज। बस अब हम लोग निकल ही रहे हैं। दादी गेट तक छोड़ने आई थी। ये मम्मी है मेरी, और ये रहे मेरे पापा, मेरे लिए बेस्ट। तो बस अब निकलना है। पापा लोग के लिए थोड़ा प्रिशा से दूर होना थोड़ा उन लोगों को इमोशनल कर देता है। मेरे से ज़्यादा प्रिशा प्यारी हो गई है। तो बस ये मम्मी प्रिशा को प्यार कर रही थी, मम्मी थोड़ी इमोशनल हो गई थी। तो बस अब हम लोग, और ये मेरा पूरा घर है सामने से। कभी मैं फुर्सत में रही तो आपको होम टूर ज़रूर दूंगी। बस अब निकलना है, तो पापा छोड़ने आए थे हम लोगों को बाहर तक। प्रिशा बाय कर रही है अपने नानू और नानी को। अभी वो थोड़ी छोटी है ना, तो उसको कहीं भी एडजस्ट करने में बहुत समय लगता है। और ये मम्मी और पापा थोड़े ये लोग वो हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं हम लोग निकलते हैं तो। गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं, मतलब मैं अपने मायके से निकल चुकी हूँ। और ये रही प्रिशा, और बस इतने टाइम के लिए मैं आई थी। और ये रहा कुछ गांव का नज़ारा, ये मेरे पति देव। और बस ऐसा है। यहाँ से 1.5 घंटे लगते हैं मुझे अपने घर जाने में। तो और ये रहा ये मेरा भाई समीर, और ये मेरे पति देव। थोड़ा सा पीछे ध्यान दे दीजिए पति देव। यस, ये रहा कुछ गांव का नज़ारा। और गांव की कुछ बात ही अलग होती है, जो सुकून गांव में है वो शहर में नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं।
ये सारी चीज़ें बस गांव में ही देखने को मिलती है, नहीं तो शहर में बस बिल्डिंग ही दिखते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसके अध्यक्ष मेरे पापा पिछले 15 सालों से हैं। तो ये दुर्गा माँ का मंदिर है, तो इसकी भी दर्शन आप कर सकते हैं। हम लोग के लिए बहुत आस्था का है, क्योंकि ये मेरे गांव की मंदिर है। तो और ये मेरे गांव का जो मार्केट है वो यहाँ से शुरुआत होती है, और मेरा घर जो है मार्केट से मात्र 2 मिनट की दूरी पे है। तो वॉकिंग डिस्टेंस में आपको 5 मिनट लगेगा। तो ये है, ये हुआ हम लोगों का थाना, परसा थाना, जिला सारण। तो ये कुछ हम लोगों का थाना। और ये जो मैंने कहा था कि ये मार्केट है, तो अभी तो सुबह का टाइम है तो सारे मार्केट बंद हैं, पर हाँ थोड़े थोड़े अभी खुल भी रहे हैं, और धीरे धीरे सुबह में मार्केट खुलते हैं। तो अभी तो समय बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, मैं सुबह के टाइम में निकल रही हूँ। पता नहीं ये व्लॉग मैं कब अपलोड करूँगी, इसलिए मैंने बताया कि मैं सुबह के टाइम में निकल रही हूँ। मैंने बताया था ये हुआ हम लोगों का मेन मार्केट। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, बस ये मतलब गांव कहने के लिए है, ऐसे ही अब कोई भी चीज़ नहीं है जो गांव में नहीं मिलती है। और गांव में शहर से ज़्यादा सुकून भी है, अपने लोग भी दिखते हैं अपने गांव के मार्केट में। तो ये होता है अपने गांव का, अपने जगह का फ़ायदा, जहाँ आके आपको खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। तो ये कुछ रहा मेरे गांव का मार्केट। तो आपने देखा, और यहाँ भी एक मंदिर है। तो बस आगे ले चलती हूँ ब्लॉग को। मैं और प्रीशा गाड़ी में बैठे हैं, है ना प्रीशु? अरे मेरा प्रीशु, इसको नींद भी आ रही है। तो अरे नहीं 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 रोते, नहीं रोते, नहीं परेशान करेगी मम्मा आपको। तो गाइस ये है परसा के बाद इस जगह को दरियापुर बोलते हैं। तो यहाँ की भी कुछ खासियत है जो मैं आपको बताऊंगी इस ब्लॉग में। और यहाँ के बाद परसा के बाद ये अगला थाना होता है, जो जिसको दरियापुर थाना के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मैं आपको दरियापुर थाना भी दिखाती हूँ, और ये परसा के जस्ट बगल में है, मतलब बाजू में ही है ये जगह, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो ये रहा हम लोगों का दरियापुर थाना। तो कुछ ऐसा है ये थाना, पढ़ सकते हैं आप लोग दरियापुर थाना। और दरियापुर बहुत सारी जगह पे है, तो एक नाम से बहुत सारी जगहें होती हैं। और यहाँ की भी कुछ खासियत है जो इस ब्लॉग में मैं आपको बता ही रही हूँ। और यहाँ पे एक रेलवे प्लांट है, रेलवे का चक्का फैक्ट्री। तो उस चक्के की फैक्ट्री को भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो इस डिस्ट्रिक्ट में सिंगल है। तो अभी मैं आपको उस ओर भी ले चलती हूँ। ये रहा अपना रेल पहिया कारखाना, जो आप देख सकते हैं। ये है यहाँ का लोकल मार्केट, जो पहिया कारखाना के बगल में है। और ये बहुत लंबी चौड़ी जगह है, जो आप देख सकते हैं। ये कारखाना बहुत ही बड़ा है, और यहाँ के लोगों के लिए एक रोज़गार का जगह भी है। और इसमें मेंटेनेंस का काम मेरे पिताजी ने किया था। तो मेरे पापा, अब आप समझ ही गए होंगे कि मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर हैं। और ये रहा कुछ आप देख सकते हैं, ये यहाँ का मेन फ्रंट गेट है। तो और यहाँ पे मेरे पिताजी बहुत दिनों तक रहे हैं, तो थोड़े एक जगह से लगाव भी होता है, क्योंकि यहाँ मेरे पिताजी ने काम किया है, तो एक लगाव है इस जगह से। यहाँ एक अच्छी पहचान है मेरे पिताजी की।
तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पिताजी यहाँ पे काम किए हैं, तो मुझे ऐसा इस जगह से थोड़ा लगाव भी है। और यहाँ पे मेंटेनेंस का काम मेरे पापा को मिला था, तो पापा किए थे। लगभग 2 साल 2.5 साल तक चला था मेरे पापा का काम। तो यहाँ एक अच्छी पहचान है उनकी। और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों कॉन्ट्रैक्ट वो लेते हैं। तो रूरल वर्क डिपार्टमेंट आप जानते होंगे, RWD, तो उसका काम मेरे पापा लेते हैं। तो बस है, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये गांव का नज़ारा है। और आप देख सकते हैं मेरा छोटा भाई। भाई, तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं कुछ नहीं। थोड़ा अभी वो कैमरे से हेजिटेट होता है। तो हर कोई थोड़ा, मुझे भी नए में होता था, इतनी कॉन्फिडेंस तो नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया था कि हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे इस कैमरे को फेस करने से कॉन्फिडेंस आया, जो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, खुद के लिए। और ये रही प्रीशा, जो सो चुकी है। और इसको बहुत एक गंदी आदत लग गई है। गंदी ही आदत बोलूँ, इतनी छोटी सी बच्ची है, इसको बिना एसी के रहा नहीं जाता। इसको आप लोग शो ऑफ नहीं समझना, क्योंकि ऐसी इसकी हरकतें हैं, बिना एसी के ये कहीं नहीं रह सकती है। मैं तो कभी कभी परेशान रहती हूँ कि अगर स्कूल जाएगी आगे चल के ये, तो मैं कहाँ एसी लगवाऊँगी। और बच्चे को हर तरीके की आदत भी होनी चाहिए कि हर माहौल में एडजस्ट हो जाए, हर जगह पे एडजस्ट हो जाए। तो पता नहीं, प्रीशा को लेके थोड़ी इस बात से मैं परेशान रहती हूँ। इतनी छोटी है और बिना एसी के नहीं रहती। अगर कहीं एसी नहीं है तो वहाँ मैं रुक नहीं सकती हूँ, क्योंकि इसको गर्मी बहुत लगती है। अब पता नहीं, बच्ची छोटी है, इस वजह से समय के साथ कहीं बदलाव आए, माइट भी। तो बस ऐसा है। और मेरी बातों से अगर कहीं कुछ गलती लगे तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बस अभी कुछ समझ में आता नहीं है। मुझे भी रोज़ सीखना है हर चीज़ों को। तो चलिए ब्लॉग को आगे ले चलती हूँ। तो गाइज, फाइनली हम लोग पटना में एंट्री ले लिए हैं। और ये यहाँ से कुछ बाबू के लिए मैं ले लेती हूँ, अच्छा लगेगा। लेने का काम होता है तो ले लेते हैं। देने वाले तो बोल रहे हैं आपको, तो गलत समझेगा। JP सेतु, जो आगे जाके मरीन ड्राइव से कनेक्ट होता है। और इसका मतलब है कि मैं पटना में आ गई हूँ और अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गई हूँ। आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये रहा अपना JP सेतु, आप लोग देख सकते हैं। ब्रिज की वजह से पटना और मेरे मायके का डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, और इस ब्रिज के बनने की वजह से ट्रैफिक भी कम रहती है। तो ये फ़ायदा है इस ब्रिज के बनने से। और ये नई है, तो बस आप लोग देख सकते हैं कि अभी ट्रैफिक भी कम है। तो हम लोग फटाफट पटना आ गए। और तो बस अभी यहाँ से आधे घंटे और लगेंगे अपने घर पे जाने में। और ये रही मेरी प्रीशा। प्रीशा कुछ सोच रही है। प्रीशा अभी सो के जगी है, तो इस वजह से प्रीशा ज़्यादा बोल नहीं रही है। प्रीशा थोड़ी मेरे से नाराज़ हो गई है कि मैं गोद में नहीं ली हूँ। प्रीशा सो रही थी तो मैंने सुला दिया था इसको, गोद में नहीं सुलाया, इसलिए प्रीशा नाराज़ हो गई है ना प्रीशु? ये रहा पटना मरीन ड्राइव, जिसकी मैं बात कर रही थी। तो आप देख सकते हैं, ये रहा कुछ पटना मरीन ड्राइव का नज़ारा। और शाम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहते हैं। अभी तो सुबह है और गर्मी के दिन में अभी इधर कौन ही है। और आज संडे है, तो संडे को कुछ काफ़ी भीड़ होती है शाम में।
कुछ ज़्यादा ही लोग यहाँ पे होते हैं। मैं तो पहले बहुत ज़्यादा ही आती थी, पर अब थोड़ा कम हो गया है क्योंकि बाबू है, तो बाबू की वजह से घूमना उतना होता नहीं है। लेकिन थोड़े दिन पहले ही मैं आई थी संडे को, तो मैंने देखा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश थी और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत क्राउड होती है यहाँ पे। पटना के लोगों के लिए तो अब ये थोड़ा पुराना हुआ है, पर बिहार के लोगों के लिए ये पुराना नहीं हुआ है। तो बहुत सारे जगहों से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। तो शाम में अगर आप आओ यहाँ तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जो भी पटना मरीन ड्राइव घूमने आना चाहते हैं वो शाम के समय में यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये फैमिली के लिए भी अच्छी जगह है। तो अगर आप चाहो एक बार तो आके एक बार ज़रूर विज़िट करो पटना मरीन ड्राइव।